एजुकेशन में टीचर हूँ। महाराज जी का सत्संग सुनने से परिवर्तन इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि वो बताने की बात होती नहीं है। आज यहाँ पहुँचना हुआ 18 घंटे की जर्नी करने के बाद, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के रजौरी से आए हैं और यहाँ पहुँचना, आके यहाँ बैठना बिल्कुल थकावट नहीं है। और जितनी जल्दी इंसान भक्ति के पथ पे चलेगा उतनी जल्दी उसके लिए सवेरे वाली बात है कि हमें अपना जो जिसको वीरपात जिसको कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर की ताकत जो है वो खत्म हो जाती है और हम लाइफ में एक डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। जो डायरेक्शन है हमारे लाइफ में वो किसी ऊर्जा की वजह से होती है, और वो ऊर्जा यही है जो हम अपने अंदर बचा कर रखते हैं। जब तक शादी ना हो, जैसे महाराज जी कहते हैं, तब तक के लिए अगर आप गृहस्थ में जा रहे हो तो तब तक आपको इस चीज का अवॉइड करना चाहिए। हमारी वो भी ऐसी है कि जो हमें इस रास्ते के बारे में बड़ा कम बताती है, वो हमें कुछ और बना रही है। मतलब समझ लो कि हम एक ऐसा रॉबोट बन रहे हैं कि जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, जिसको पता ही कुछ नहीं है। पाठ्यक्रम का एक प्रॉपर सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हमें रामायण, महाभारत, गीता, भागवत ये सब कुछ पढ़ाना चाहिए। हम क्या नाम है आपका? जी उदय पराशर जी, आप क्या करते हैं? जी मैं एजुकेशन में टीचर हूँ। टीचर हैं जी जी। महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? जी महाराज जी का सत्संग लास्ट ईयर अप्रैल मतलब 1-1.5 साल हो चुका है। और महाराज जी का सत्संग सुनने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन? महाराज जी का सत्संग सुनने से परिवर्तन इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि वो बताने की बात होती नहीं है। वो भागवतिक बात है, वो अपने दिल की बात होती है, और जो आप फील करते हो वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो आज यहाँ पहुँचना हुआ 18 घंटे की जर्नी करने के बाद, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के रजौरी से आए हैं और यहाँ पहुँचना, आके यहाँ बैठना बिल्कुल थकावट नहीं है। बस वेट कर रहे हैं कि महाराज जी का दर्शन हो, क्योंकि उनका चमत्कार ही ऐसा है कि जो हमें रुकाता है। मतलब वहाँ हम रुक नहीं सकते हैं अपने, वहाँ 24 घंटे ध्यान यहाँ होता है। उनकी वीडियोस, उनके प्रवचन, उनका कीर्तन, मतलब 24 घंटे हमारा तो लाइफ के अंदर समझ लो कि सब कुछ उनसे ही है। कुछ समय पहले आप देखे होंगे, लोग ये मानते हैं कि भक्ति का एक समय होता है। आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इस परिक्रमा मार्ग पर महाराज जी से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले लोग कहते थे कि एक अवस्था होती है, एक जब आपकी उम्र हो जाएगी तब करेंगे। आपका इस पे क्या कहना है? जी मेरा ये कहना है कि जब दिन हो तभी सवेरा है, और जितनी जल्दी इंसान भक्ति के पथ पे चलेगा उतनी जल्दी उसके लिए सवेरे वाली बात है। अदरवाइज तो इंसान सोए रहेगा और लाइफ में आए और चले गए, सिर्फ आए यहाँ पर एक जीवन काटा, कोई पर्पस पता नहीं चला कि हम आए क्यों थे। अदरवाइज हमारा जो पर्पस है, जैसे महाराज जी कहते हैं, सिर्फ भागवत प्राप्ति के लिए, और जिस चीज़ के लिए हम आए हैं उसी चीज़ को पाने के लिए महाराज जी आज हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, और उन्हीं मार्गदर्शन पे हम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। और लोगों का कहना यह है कि जो शिक्षा है वो बहुत जरूरी है। तो लोगों का जो रुझान है माँ बाप का, वो ज्यादातर अपने बच्चों को कहते हैं पहले शिक्षा ग्रहण करो, उसके बाद ये भक्ति बाद में आएगी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा ये मानना है, मतलब हर एक का पर्सनली ऐसा होता है, लेकिन अपने घर का माहौल भी होता है। अगर आप बच्चों को बचपन से ही इस चीज़ में डाल देंगे तो मेरे को लगता है शिक्षा ज़्यादा बढ़िया होगी। अगर आप धर्म के रास्ते पर उनको नहीं चलाओगे, अपनी गीता का ज्ञान नहीं दोगे, नाम जप का उनको ज्ञान नहीं दोगे, तो मेरे को लगता नहीं है कि बच्चे आपके सफल हो पाएंगे लाइफ में कभी भी। क्योंकि आपको इंटरनली भी साफ करना है अपने आप को, एक्सटर्नली भी करना है। एक्सटर्नली तो हम नहा लेते हैं, इंटरनली कौन करेगा साफ? वो तो यही प्रवचन है, वो तो यही भागवतिक उनका जो समझ लो कि जो महाराज जी के मार्गदर्शन है उसी पे चलेंगे, तब जाके हम इंटरनली साफ होंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। बिल्कुल। और महाराज जी का एक जो प्रवचन है, और खास करके जो है मास्टरबेशन, इस पे महाराज जी बहुत जोर देते हैं आज के युवाओं में। और इसके पहले कोई इस पे जोर नहीं था, ना तो स्कूलों में ना पढ़ाते हैं, ना घर पे माँ बाप बताते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके से महाराज जी इस टॉपिक पे खुल के बोलते हैं, ऐसे ही बच्चों को एक ऐसा माहौल देना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स के द्वारा है, चाहे वो टीचर्स के द्वारा है, कि उनको जल्दी से जल्दी इस चीज़ के बारे में पता चलना चाहिए कि हमें अपना जो जिसको वीरपात जिसको कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर की ताकत जो है वो खत्म हो जाती है, और हम लाइफ में एक डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। जो डायरेक्शन है हमारे लाइफ में वो किसी ऊर्जा की वजह से होती है, और वो ऊर्जा यही है जो हम अपने अंदर बचा कर रखते हैं। जब तक शादी ना हो, जैसे महाराज जी कहते हैं, तब तक के लिए अगर आप गृहस्थ में जा रहे हो तो तब तक आपको इस चीज़ का अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और ये शिक्षा जो है घर से और टीचर से दोनों तरफ से मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और धर्म के बारे में हमारे जो घर के बच्चे हैं उनको बहुत कम पता होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा कमियां किसकी है, शिक्षा व्यवस्था या घर पारिवारिक वालों? जी मैं तो समझता हूँ कि दोनों की गलती है इसमें। जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी वो भी ऐसी है कि जो हमें इस रास्ते के बारे में बड़ा कम बताती है, वो हमें कुछ और बना रही है। मतलब समझ लो कि हम एक ऐसा रॉबोट बन रहे हैं
कि जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, जिसको पता ही कुछ नहीं है। अगर आप रॉबोट बन जाओगे तो रॉबोट वाला काम करोगे, फीलिंग्स नहीं होंगी। लेकिन अगर आपको अल्टीमेट गॉड को अचीव करना है तो उसके लिए जो ये शिक्षा है ये घर से भी आनी चाहिए, टीचर से भी आनी चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम का एक प्रॉपर सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हमें रामायण, महाभारत, गीता, भागवत ये सब कुछ पढ़ाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र के बारे में हमें सब कुछ बताना चाहिए, तभी हम एक डायरेक्शन में चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं चल सकते। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वही इस चीज को मना करती है, जैसा कि आर्टिकल 30 और 30A, इसमें हमें अनुमति ही नहीं है कि हम अपने जो धर्म के बारे में है वो हम जान सके। नहीं, मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि हर एक को फ्री टू प्रोफेस हिज रिलीजन है, ठीक है। उस रिलीजन के अंदर हमारी अगर कमी रहेगी तो हमारे घर वालों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से और करिकुलम की तरफ से भी ऐसा होता है। गवर्नमेंट को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरे ख्याल से कि महाराज जी के कहने के बाद यूपी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर ये शिक्षा देना शुरू हो चुके हैं, और यही शिक्षा पूरे भारत के अंदर भी होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। महाराज जी का जो सत्संग है वो युवाओं में क्या परिवर्तन ला रहा है? बहुत बड़ा परिवर्तन है। महाराज जी का ये जो सत्संग है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमारी लाइफ जो जिसको कह सकते हैं एक हैफाजर्डली चल रही थी, मतलब जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, जिसमें हमें पता नहीं था कि हमारा एक्चुअल मोटो क्या है लाइफ का, हम क्यों इस धरती पे उतरे हैं, हम क्या करने उतरे हैं, हम कैसे आगे चलना चाहिए, बड़ों की कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स जो हैं उनका कैसे मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए बड़े होके। लेकिन वो है कि पेरेंट्स तो हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो बाहर चल जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। लेकिन महाराज जी की वजह से आज ऐसा हो चुका है कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन सोसाइटी के अंदर आ रहा है, तब्दीली हो रही है, चेंजेस आ रही हैं, और हर एक इंसान जो है वो अपने धर्म के साथ जुड़ता जा रहा है। राधे राधे। राधे राधे।